दोस्तों, दुनिया की राजनीति में जब किसी देश का लहजा अचानक बदल जाए, तो सवाल ये नहीं होता कि उसने क्या कहा। सवाल ये होता है कि उसे ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी। एक तरफ भारत की आरबीआई द्वारा यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स में कटौती, दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज का अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोलना, और इसी बीच वॉशिंगटन से अचानक ये बयान आना कि इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट देश हमारे लिए कोई नहीं। ये सब सिर्फ डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं है, बल्कि ग्लोबल प्रेशर और पावर शिफ्ट का साफ संकेत है। आज की ये वीडियो इसी बदले हुए अमेरिकन टोन को डिकोड करेगी। क्यों अमेरिका अब इंडिया को स्ट्रेटेजिक सेंटर में रख रहा है, पैक्ट सिलिकॉन अलायंस में फुल मेंबरशिप का ऑफर क्यों दिया गया, और डिफेंस सेक्टर में जीई का बड़ा कमिटमेंट अचानक क्यों सामने आया। लेकिन साथ ही ये वीडियो आपको ये भी बताएगी कि इंडिया को इस सॉफ्ट लैंग्वेज से कितना कॉशियस रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने सबका ध्यान खींचा। हाल ही में सर्जियो गोर, जिन्हें इंडिया में न्यू यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट और साउथ सेंट्रल एशिया के स्पेशल एनवॉय के तौर पर नामित किया गया है, उन्होंने न्यू दिल्ली में औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी संभाली। यह सेरेमनी यूएस एम्बेसी में हुई, लेकिन यह कोई रूटीन डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं थी। जैसे ही सर्जियो गोर मंच की ओर बढ़े, बैकग्राउंड में 1966 का फेमस सॉन्ग होल्ड ऑन आई एम कमिंग बजा। यह चॉइस एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि मैसेजिंग का हिस्सा थी। अपने पहले स्पीच में सर्जियो गोर ने डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ता सिर्फ प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्सनल ट्रस्ट और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। गोर ने यह भी बताया कि उन्होंने ट्रंप के साथ कई देशों की यात्राएं की हैं और उनके अनुभव में ट्रंप मोदी इक्वेशन बाकी वर्ल्ड लीडर से अलग है। लेकिन असली हेडलाइन बनाने वाला बयान इसके बाद आया, जब सर्जियो गोर ने साफ शब्दों में कहा, वाशिंगटन के लिए इंडिया से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई देश नहीं है। ये स्टेटमेंट ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ग्लोबली प्रेशर में है, यूरोप नाराज है, नेटो अंदर से फ्रैक्चर्ड दिख रहा है, मिडिल ईस्ट अनस्टेबल है और इंडो पैसिफिक में चाइना लगातार असर्टिव होता जा रहा है। ऐसे माहौल में इंडिया एक ऐसा पार्टनर है जिसे अमेरिका खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी स्पीच में एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, इंडिया को पैक्ट सिलिकॉन अलायंस का फुल मेंबर बनने का इन्विटेशन। अब यहाँ थोड़ा रुककर समझना जरूरी है कि ये अलायंस आखिर है क्या। पैक्ट सिलिकॉन अलायंस अमेरिका लेड इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य सिक्योर, रेजिलिएंट और चाइना इंडिपेंडेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स बनाना है। सेमीकंडक्टर आज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि नेशनल पावर का कोर एलिमेंट बन चुका है, चाहे डिफेंस हो, एआई हो, ईवीज हो या स्पेस सिस्टम्स। इंडिया को इस अलायंस में फुल मेंबरशिप का ऑफर ये दिखाता है कि अमेरिका अब इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर और टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर के तौर पर देख रहा है। ये इंडिया के सेमीकंडक्टर एम्बिशंस के लिए बड़ा बूस्ट है, खासकर तब जब इंडिया ऑलरेडी डोमेस्टिक फैब्स, चिप डिजाइन इकोसिस्टम और ग्लोबल पार्टनरशिप्स पर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक लेयर और है। अमेरिका इस वक्त सेमीकंडक्टर सेक्टर में चाइना के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर लड़ रहा है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, टेक्नोलॉजी बैन्स और सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट, ये सब उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इंडिया को पैक्ट सिलिकॉन अलायंस में लाना अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुका है। अब सवाल उठता है, अमेरिका का टोन इतना सॉफ्ट क्यों हो रहा है? इसका जवाब सिर्फ इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशंस में नहीं, बल्कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में छिपा है। रीसेंट महीनों में यूरोप ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर रेजिस्टेंस दिखाया है। ट्रेड डिस्प्यूट्स, नेटो डिसएग्रीमेंट्स, ग्रीनलैंड कंट्रोवर्सी और यूनिलैटरल अमेरिकन डिसीजंस, इन सब ने यूरोप यूएस ट्रस्ट को वीकन किया है। दूसरी तरफ इंडिया ने भी क्वाइटली लेकिन फर्मली सिग्नल्स दिए हैं। आरबीआई द्वारा यूएस ट्रेजरी एक्सपोजर को डाइवर्सिफाई करना, लोकल करेंसी ट्रेड को पुश करना और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर देना, ये सब अमेरिका के लिए सटल वार्निंग्स थे कि इंडिया कोई जूनियर पार्टनर नहीं है। अब डिफेंस एंगल पे आते हैं, जहां ग्राउंड रियलिटी सबसे साफ दिखती है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से इंडिया को लेकर एक बड़ा कमिटमेंट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के दौरान जीई इंडिया को 20 F404 IN-20 इंजन सप्लाई करेगा। यह इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तेजस मार्क 1A प्रोडक्शन एक्सेलरेट करने में मदद करेंगे। 20 F404 IN-20 इंजन कोई ऑर्डिनरी इंजन नहीं है। ये जीई का अपग्रेडेड वेरिएंट है, जो आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। यही इंजन तेजस मार्क 1A की परफॉर्मेंस बैकबोन है। पिछले कुछ वर्षों से इसकी डिलीवरी डिले होती रही, जिसका कारण ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन और जीई की प्रोडक्शन लाइन का शटडाउन था, जो लगभग 5 इयर्स तक चला। जनवरी 2026 तक जीई सिर्फ 5 इंजन डिलीवर कर पाया था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2026 तक 5 और इंजन इंडिया भेजे जाएंगे।
यानी टोटल 10 इंजन्स की सप्लाई कंप्लीट होगी। ये भले ही स्लो स्टार्ट लगे, लेकिन बिगर पिक्चर ज्यादा पॉजिटिव है। जीई और हेल अब जॉइंटली प्रोडक्शन रैंप अप प्लान पर काम कर रहे हैं। टारगेट ये है कि 2026-27 के बाद हर साल लगभग 24 इंजन्स डिलीवर किए जाए। इससे हेल को एनुअली 26 से 30 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने में मदद मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये क्रिटिकल है, क्योंकि स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ गैप को फिल करने के लिए तेजस मार्क 1A बैकबोन रोल निभाने वाला है। इंडिया ऑलरेडी 83 एयरक्राफ्ट का फर्म ऑर्डर दे चुका है और एडिशनल 97 जेट्स को अप्रूवल मिल चुका है। इस इंजन सप्लाई स्टेबलाइजेशन का इम्पैक्ट सिर्फ तेजस तक सीमित नहीं है, यह इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप के लिए कॉन्फिडेंस सिग्नल है और फ्यूचर में F414 इंजन को प्रोडक्शन डील का रास्ता भी क्लियर करता है, जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर क्वेश्चन जरूरी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न साफ है, कभी प्रेज कभी प्रेशर। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन बेस्ड है। इसीलिए इंडिया को अमेरिकन स्टेटमेंट्स से खुश होने के बजाय डिलीवरेबल्स और बाइंडिंग कमिटमेंट्स पर फोकस करना होगा। अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया को अमेरिका के इस बदले हुए टोन पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए? और क्या पैक्ट सिलिकॉन अलायंस की फुल मेंबरशिप इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है या इससे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर असर पड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आप वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस डिप्लोमेसी को हेडलाइंस नहीं, पावर डायनेमिक्स के लेंस से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।